अस्सलाम पब्लिक, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खरीद से होंगे। तो आज है तीसरा दिन ईद का, और आज हमारी जो है ना छुट्टियां भी हो रही है ख़त्म। कल का दिन तो सोते सोते ही गुजर गया, बट आज वापस भी जाना है। और अभी जो है ना मैं रेडी हो रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का व्लॉग जो है ना ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमने निकलना है। और उससे पहले जाते जाते जो है ना थोड़ा सा पैदल वॉक करूँगा मैं, और आपको थोड़ा सा कश्मीर भी दिखाऊंगा अपना, थोड़ी प्यारी प्यारी जगह में दिखाऊंगा। तो दैट्स वाई मैंने कहा कि आज का व्लॉग होना ही चाहिए, क्योंकि कल तो मैं बना ही सका, मैं सोता ही रहा। कल पूरे रस में था, तो मैंने कहा जाने से पहले जो है ना कुछ प्यारी प्यारी जगह तो दिखानी चाहिए। हमारी जो कश्मीर की खूबसूरती है वो तो दिखानी चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने कहा कि आज का व्लॉग शूट कर ही देते हैं। तो लेट्स सी, पहले मैं आपको अपने आसपास की प्यारी सी जगह दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है ना निकलूँगा जब मैं घर से, तो बाकी आपको दिखाऊँगा। लेट्स गो। हमारे घर की छत, और ये कुछ पौधे वगैरह हमने लगाए हुए हैं। और यहाँ से व्यू जो है ना आपको सारा मिलेगा, लेफ़्ट राइट सामने इधर तक, जहाँ तक आप देखो ना हर तरफ आपको व्यू मिलेगा। ये हमारा सरसब्ज़ शादाब कश्मीर है। और ये घरों की तो आप नज़र ही आ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें। ये हमारे आसपास की जो है ना जगह आजकल बाहर खुल रही है, तो हर जगह पे जो है ना पौधे खिल रहे हैं। ये जैसा कि आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, इन पे जो है ना बाहर के सिम्टम्स दिख रहे होंगे आपको। और ये अगर पीछे आप देख लो तो ऊपर तक जो है ना आपको, मतलब हर तरफ से आपको व्यू मिलेगा। इस जगह पे हमारा घर है ये। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, तो आगे की जगह मैं आपको सारी बताता जाऊँगा, जो भी प्यारी प्यारी जगह आती हैं। क्योंकि बाज़ार तक जो है ना मैं पैदल वॉक करने का प्लान है, ताकि जो है ना जगह जो भी प्यारी प्यारी हैं वो आपको दिखा सकूँ। तो निकलता हूँ, तो फिर आपको आगे भी बताता हूँ जो जो जगह हैं, बाज़ार वगैरह सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और अभी हम जो है ना अपने घर से निकल चुके, तो अल्लाह का नाम लेके हम आहिस्ता आहिस्ता पैदल वॉक करते हुए आगे चलेंगे। और आपको जो है ना कोई प्यारा सा कश्मीर दिखाता चलूँगा मैं। तो आगे चलते हैं। ये कश्मीर के कुछ रोड के हालात देख लो, बड़ी ही गंदी है। और वो सामने जो उस मकानों के पीछे आपको ग्राउंड नज़र आ रहा होगा, वहीं पे हम खेला करते थे हम बचपन पे। अब तो खैर पिंडी आने जाने के बाद तो खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल कम हो गया। सारी चीज़ें बहुत ही कम हो गई, खेलना कूदना। बस वो कहते हैं ना, जब आपको ज़िम्मेदारी आ जाती है तो आपका खेलना वगैरह ये चीज़ें जो है ना ख़त्म ही हो जाती हैं। बस यही है लाइफ। जब आप ग्रो करते हो तो खेलना आपको भूल जाता है, ज़िम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं। और ये जो मकान वगैरह देख रहे हो, ये हमारी शेख बरादरी के, जो कि जंग के बाद मुसलमान हुए थे और यहीं पे रह गए थे। ये वो बरादरी है सारी, ये जो भी आपको नज़र आ रहे हैं मकान वगैरह। आगे चलते हैं, इसके बाद अगर ज़ियारत बताता हूँ मैं आपको, चलते हैं उस तक। ये है जी हमारी ज़ियारत। यहाँ पे लड़के भी बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक हमारी दुकान, बड़ी पुरानी दुकान है। और ये है ज़ियारत, और वो भी एक दुकान बनी हुई है। और ये लड़के वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी रंगिया इमाम की ज़ियारत है, बड़ी पुरानी ज़ियारत है। यहाँ पे बकरे वगैरह ये चीज़ें ज़बह होती हैं, और देखें वगैरह लोग जो है ना पका के देते रहते हैं। तब यहाँ से आगे चलते हैं, तो जो जो जगह आती है मेन वो आपको बताते हुए जाऊँगा। ये जो है ना अभी जहाँ पे हमें ज़ियारत के आगे, ये है जंग मोड़ की जो है ना चढ़ाई है, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे पहले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आके जो है ना रुक जाती थी। और इसके लेफ़्ट साइड जो है ना ये कुछ आपको नज़ारा मिलेगा, छपड़ियों वाली जगह। पता नहीं कौन कौन सी जगह है ये नीचे, वो उधर तक छपड़ियाँ। और घोड़ी के एरिया ये वाली साइड है इस तरफ। और वो सामने आ गया हमारा बाज़ार। ये है जंग मोड़ की चढ़ाई।
ये बड़ी ख़तरनाक चढ़ाई है। और यहाँ पे हम अभी पैदल चल रहे हैं। पहले, अब तो खैर नहीं इतना होता, पहले जो है ना यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना रुक जाती थी, यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकती थी। यहाँ इस माथे में आके ना रुक गई। और वो जो मोड़ घूम रहा है ये आ गया जंग मोड़। ये इसके साथ फिर ऊपर है एक मोड़, 2 मोड़ है यहाँ पे एक के साथ एक। इस वजह से ये पूरी चढ़ाई है वो नीचे से स्टार्ट होती है, वो ऊपर से वो आगे तक जाती है। काफ़ी लंबी चढ़ाई है। इस वजह से जो है ना यहाँ पे गाड़ियाँ के जो है ना धुएँ निकल जाते हैं। और अभी जो है ना भाई आपका पहुँच चुका है क्रॉस में। ये क्रॉस है, यहाँ से ये जो नीचे रोड आ रही है ये जाती है हमारे घर की तरफ, और एक रोड जाती है इधर यहाँ से ऊपर, ये जाती है जी बीस बगला मलोट। ये चीज़ें क्रॉस करते हुए जो है ना ये रोड जाएगी सीधा बाव वाली साइड। हालांकि मेन रोड है, लेकिन इस रोड की भी हालात जो है ना इंतहाई खस्ता है, बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म हुई है। यहाँ से आगे तक जाओ आप तो ठीक ठाक टाइम लग जाता है। हालांकि मेन रोड है, ये सरस रोड है, लेकिन इसके जो हालात है ना बड़े ही ख़राब है। ये बाज़ार की तरफ से आ रही है, ये ऊपर वाली बाग की तरफ, और नीचे वाली हमारे गांव की तरफ जाती है ये रोड। तो बस यहाँ पे पहले स्कूल कॉलेज में जब जाते थे तो पैदल वॉक होती थी, अब तो इतना चल भी नहीं सकता, बंदा सांसें ही फूल जाती है। और हालांकि पहले टाइम लगा 10 से 15 मिनट में जो है ना बाज़ार से बंदा घर पहुंच जाता था, अब तो ठीक ठाक टाइम लग जाता है। खैर मेमोरीज़ रहनी चाहिए बंदे को, पैदल वॉक भी करनी चाहिए, सेहत के लिए वो भी ज़रूरी है। तो मैंने कहा पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए जो है ना पैदल वॉक की जाए, और जो कुछ है यहाँ पे पुराना नया उसको जो है ना मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए चले। और ये है बावली, यहाँ से हम जो है ना पानी वगैरह पिया करते थे। इस जगह से सारे आके यहाँ पे रुक के ना तो फिर जो है ना पानी वगैरह पीते थे। ये भी पुरानी याद को ताज़ा करने वाली बात हो गई। आगे चलते हैं, आगे भी आपको बताता हूँ कि क्या क्या सीन होते थे, बल्कि बाज़ार चल के जो है ना आपको मैं डिटेल से बताता हूँ बाज़ार की भी कुछ वाइब्स और जो था वहाँ पे वो भी। चलते हम आगे बंदी, तो इधर से जो है ना एक प्यारा सा व्यू मैं आपको बताता हूँ नीचे की तरफ। ये है ना ये आपको कश्मीर में मिलेगा, ये बल खाती लहराते हुए रास्ते और रोडें, और जो बल खाती हुई जो नज़र आ रही हैं ये सारी रोडें हैं यहाँ पे कश्मीर के अंदर। ये सारा व्यू है कश्मीर का, ये सामने देख लो आखिर तक पहाड़ी हर नज़र आ रही है यहाँ से। तो चलो अब बाज़ार में चल के भी कुछ व्यूज़ आपको। और यहाँ से हमारा बाज़ार हो जाता है स्टार्ट। ये स्टार्ट की शॉप्स, छुट्टी होते ही जो है ना हम आ जाते थे इन शॉप्स में, क्योंकि यहीं से हमने आगे घर के लिए जाना होता था। तो ये हैं शॉप, इनके ऑनर से हम मिलेंगे अभी, तो फिर आपको आगे भी बाज़ार बताएंगे। पूरा तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मुझे आगे अड्डे से घर उसमें बैठ जाऊँगा वो गाड़ी में। तो फ़िलहाल जो है ना इनसे मिल के शुरू की शॉप में दुकानदार जो थे वो जानने वाले थे, उनसे मिल के ये आगे का बाज़ार हम आपको दिखाने वाले हैं। ये गाड़ी में रख खड़ी हैं, और यहाँ से जो है ना प्रॉपर हमारा बाज़ार हो जाता है स्टार्ट। ये राइट लेफ़्ट ठीक ठाक बड़ा बाज़ार है। उसकी वजह ये है कि आज ईद का तीसरा दिन ही है, तो शॉप्स वगैरह ख़ास खुली नहीं है, तो और इस वजह से जो है ना रश नहीं है बिल्कुल, और दुकानें भी ऑलमोस्ट जो है ना बंदी हुई हैं। ये बहुत पुरानी बेकरी है हमारी, मतलब बहुत ही पुरानी, हमारी शायद पैदा होने से पहली ही होगी। और ये है अड्डा, इधर अभी बैठेंगे हम गाड़ी में। ये जो सामने प्लाजा नज़र आ रहा है ना जहाँ पे हमने पढ़ा है, ये ऊपर स्कूल था 9th-10th यहाँ पे पढ़ी है, और नीचे जो है ना कॉलेज था, कॉलेज यहीं से पढ़ के जो है ना हम आए। तो इसकी भी बड़ी पुरानी यादें, यहाँ आते जाते रहते थे। ये शॉप है हमारे दोस्त की, अब देखते हैं वो बैठा हुआ कि नहीं।
गाड़ी में बैठने पे टाइम था तो इसलिए मैं ज़रा एक जहाँ पे हमने पढ़ा है वो जगह आपको बताने के लिए निकल गया था। तो ये अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये पूरा जो है ना, जहाँ तक बाज़ार आगे अड्डे से आगे स्टार्ट होता है वो नज़र आ रहा होगा आपको। बाज़ार हमारा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट लेफ्ट, ये राइट साइड पे ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे बड़ी टूर्नामेंट फुटबॉल की, वॉलीबॉल की और क्रिकेट की हो रही है। तो सामने कॉलेज भी है, स्कूल भी है, मिडिल से लेकर जो है ना ग्रेजुएशन तक जो है ना ये कॉलेज भी है। और ये अभी सारी शॉप्स वगैरह बंद हैं। ये शाइन मार्केट है तो वो ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि ईद का तीसरा दिन है, उस वजह से बंद ही है। और आपको मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोने तक पहुँचने के लिए आपको मतलब 5-10 मिनट का टाइम लग जाता है बाज़ार के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए, क्योंकि ठीक ठाक जो है ना बड़ा बाज़ार है हमारा। ये एक जगह शुरू होता है दूसरी जगह, ये हमारा एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बैंक भी है। और मतलब हर चीज़ है अवेलेबल यहाँ पे, छोटी चीज़ें भी हैं बड़ी भी हैं, मतलब सारा कुछ है। तो मतलब ये देखो ये ब्लॉक्स वगैरह रेत बजरी जो भी किसी ने घर के लिए चाहिए तो मतलब दुनिया की हर चीज़ जो है ना इस बड़ा बाज़ार में मौजूद है। इवन के मस्जिद वगैरह, ये एक ये और एक पीछे भी है जो बड़ी मस्जिद है। तो मतलब आप शुरू से लेकर आखिर तक इस बाज़ार में जो है ना वैरायटी मिलेगी आपको। सारी चीज़ें हैं और है भी बहुत बड़ा, लेकिन उस तरह ये डेवलप नहीं है। मतलब अगर इसके बरक्स कोई इस जो पुराने बाज़ार हैं और यार एक दो चीज़ें देख लो तो वो ज़्यादा है। और ये राइट साइड पे जो है ना कब्रिस्तान आ जाता है। ये बस सोचें यहाँ से ख़त्म हो गया। और ये जो सामने आपको कोठी नज़र आ रही है ये हमारे फूफो के बेटे की है और ये बड़ी खूबसूरत है। और इसके चारों तरफ से जो है ना बड़ा प्यारा व्यू आता है नज़र। और ये ऑलरेडी मैं जो है ना आपको एक व्लॉग में बता चुका हूँ। और ये गर्ल्स कॉलेज है। और फिर हमने अभी दरकोट पहुँचना था और दरकोट पहुँच के जो है ना हम ज्वाइन करेंगे अपने भाई साहब को, जो कि एक एंगेजमेंट अटेंड करने गए थे। तो हमने बाद में आना था तो इसलिए हम लोकल में आए थे और साथ में हमारा व्लॉग भी बन गया तो मज़ा भी आ गया। अब मिलेंगे उधर। हम जो है ना आ चुके हैं दरकोट में, तो बाइक का करते हैं वेट। तो वो आते हैं तो फिर हम निकल जाएंगे पिंडी के लिए। अभी हम दरकोट के नीचे अड्डे में वेट करेंगे पिंडी वाले में। तो ये कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे, तो वहाँ जाके करते हैं वेट और फिर निकलेंगे पिंडी के लिए इंशाल्लाह। और अभी बैठ चुके हम गाड़ी में और निकल गए हम पिंडी के लिए। अब पहुँचते हैं पिंडी। पिंडी का सफ़र होगा 3-4 घंटे का। अभी 5 बजने वाले हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक बजे तक हम पहुँचेंगे पिंडी घर में। तो सफ़र को करते हैं एंजॉय। गिरकोट से टाइम ट्रैवल करके जो है ना मैं पहुँचा हूँ क्वाले में। बड़ा पुरसकून सा सफ़र हो गया था हमारा, एंजॉय भी हो गया। और साथ साथ जो है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह के रोडे में जो है ना बिल्कुल क्लीन थी, ज़्यादा रश भी नहीं थी। आप मज़े से पहुँच गए। और उसके बाद हमारे पास आयरा आ गई। आयरा हमारे पास बैठी पीछे, गपशप की इसने। और क्योंकि ये पहले तो सोई हुई थी, थोड़ी सी तंग हो गई थी। और उसके बाद जो है ना आयरा को चाहिए होती है सीट, और उसने अपनी सीट पे बैठना था और इसलिए आयरा बेगम हमारे पास आके बैठ गई और बैठी रही। हमारा पूरा सफ़र जो है ना तकरीबन हमारे साथ ही किया इसने, क्योंकि आगे थोड़ा सा तंग हो रही थी। और फिर हमें पूछते पूछते ठीक ठाक टाइम हो गया, रात हो गई थी। और उसकी वजह ये थी कि टूल प्लाजे में भी बहुत बड़ा रश था और आगे भी यू पार्क में बहुत बड़ा रश था, जिसकी वजह से हम हो गए लेट। टूल प्लाजे में फंसे रहे, आगे भी काफ़ी लेट हो गए। खैर घंटा जो है ना हमारा वेस्ट हो गया जस्ट रश की वजह से। और आज का व्लॉग हम यहीं करेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल।